बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, जिन्नात की मौत कैसे वाक़या होती है? क्या इंसानों की तरह जिन्नात भी ज़िंदगी और मौत का ज़ायक़ा चखते हैं? क्या इन पर भी शरई अहकामात इसी तरह नाफिज होते हैं जैसे कि इंसानों पर नाफिज होते हैं? क्या बरोज़े महशर जिन्नों को भी ज़िंदा किया जाएगा और इनका भी हिसाब लिया जाएगा? जिन्नात का खाना पीना क्या है, यानी जिन्नात क्या खाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की कितनी इकसाम हैं और जिन्नात कौन सी मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। सामईन, जिन का लुग़वी मानी है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी ना नज़र आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई, जबकि इंसानों को मट्टी से और मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्हों के मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। सामईन, कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना और उसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। सामईन, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत के मुताबिक मौत का जायका भी चखते हैं। इस हवाले से उलमा के दो अक़वाल हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी इसी तरह मोहलत दे दी गई है जिस तरह इब्लीस को दी गई है। इब्लीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत या कोई दलील मौजूद नहीं है। सामईन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। इसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। और फरमाया कि ये जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। ये रहेगा। और बाकी जो जिन्नात हैं इनकी मौत हो जाती है। जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है तो इस हवाले से इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या जिन्नात की भी मौत होती है? क्या इंसानों की तरह इनकी भी रूह कब्ज़ की जाती है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, याद रखना हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। सामईन, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों की जिम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करें। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम बिसराइल है जो जिन्नात की रूह कब्ज़ करते हैं। तीसरे फरिश्ते का नाम इज़मिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन में मौजूद जानवर, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाली मखलूक की रूह कब्ज़ करते हैं। और चौथे फरिश्ते का नाम अदम मिकाईल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज़ करें। ये तमाम फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है, मट्टी, बारिश और शहद। जब जिन्नात की ज़िंदगी का खात्मा होता है तो बिसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं इनको वो शहद लुत्फ़ व सरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बहुत बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा यह मंजर देख रहा होता है और कह के लगा रहा होता है और यूं जिन्नात की रूह कब्ज़ होती है। सामईन, इस बात से ये बात साबित होती है कि जिन्नात ने इंसानों की तरह मौत और ज़िंदगी के मामलात निभाने हैं और इंसानों की तरह जिन्नात को मौत और हयात है और इन पर भी अल्लाह के शरई अहकामात लागू होते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यानी मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सामईन, रवायात में आता है कि इब्लीस को आसमान दुनिया पर मुकर्रर किया गया। इसका ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिसे जिन कहा जाता था और इसका नाम जिन इसलिए रखा गया कि ये जन्नत के मुहाफिज और निगरान थे और इब्लीस भी उनका सरबराह था और मुहाफिजों का निगरान था और फरिश्तों का सरदार था। ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। तारीख़ तबरी में ये बात मौजूद है। सामईन, इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तस्करे मौजूद थे। इस ज़माने में लोग सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती तो अपने आप को जिन्नों के सरदार के सपुर्द करके सो जाया करते थे। जिन्नात ने दुनिया में फितना
و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروائے وہ جنوں سے ہی بنوائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے اور سانپ۔ سامعین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم کے سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم کے آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ سامعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زادِ راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو یہ بات فرمائی، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا پینا ہے۔ سامعین، قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، انسانوں کی طرح ہی ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے، یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس طرح ان کی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنیٰ سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔